हिंदी सिनेमा ने दर्शकों को एक से बढ़कर एक दिग्गज अभिनेताओं से रूबरू कराया है और इन्हीं में से एक थे नजीर हुसैन। नजीर अभिनय के भगवान के नाम से भी जाने जाते हैं। अदायगी में उनसे बेहतर आज भी किसी को खोज पाना संभव नहीं है। ये अभिनेता हमारे बीच में तो नहीं है, लेकिन उनकी फिल्मों ने आज भी उन्हें सबके बीच में अमर किया हुआ है। उन्होंने कई फिल्मों में अपने किरदारों से एक अमिट छाप छोड़ी थी, लेकिन ये बात कम ही लोग जानते हैं कि नसीर न सिर्फ एक बेहतरीन कलाकार थे, बल्कि एक अच्छे लेखक भी थे। इसके अलावा जो बात उन्हें सबसे खास बनाती है वह यह है कि वे एक सच्चे देशभक्त भी थे। जी हाँ, आपने सही सुना। नजीर ने देश की आज़ादी में भी अहम भूमिका निभाई थी और इतना ही नहीं, उन्हें भोजपुरी का पितामह भी कहा जाता है, क्योंकि भोजपुरी सिनेमा की शुरुआत नजीर हुसैन ने ही की थी। नजीर ने हिंदी सिनेमा में करीब 500 फिल्मों में काम किया। नजीर ही वो शख्स थे जिन्होंने भोजपुरी सिनेमा की नींव रखी। नजीर ने हिंदी फिल्मों में ज्यादातर लाचार गरीब पिता, दादा और चाचा जैसे रोल निभाए। 500 फिल्में देने और भोजपुरी सिनेमा की शुरुआत करने के बावजूद भी इन्हें कोई सम्मान नहीं मिला। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नजीर हुसैन का जन्म 15 मई सन 1922 को उत्तर प्रदेश के गांव उसिया में हुआ था। पिता साहेबजाद खान इंडियन रेलवे में गार्ड हुआ करते थे। जब होश संभाला तो इन्हें भी पिता की सिफारिश से रेलवे में फायरमैन की सरकारी नौकरी मिल गई। कुछ महीने बाद फायरमैन की नौकरी से उकता कर इन्होंने ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कर ली। उसी समय जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो आर्मी ने इन्हें जंग के मैदान पर पहुंचा दिया। कुछ समय के लिए नजीर की पोस्टिंग मलेशिया और सिंगापुर में थी। माहौल बिगड़ा तो इन्हें वॉर के दौरान बंदी बनाकर मलेशिया की जेल में डाल दिया गया। हालांकि कुछ समय बाद इन्हें रिहा कर भारत भेज दिया गया। भारत वापस आए तो अंग्रेजों की गुलामी से इनका मन भर चुका था। 40 के दशक में पहले ही देश में आजाद हिंद फौज बन चुकी थी, जिसकी कमान नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हाथ में थी। सुभाष चंद्र बोस से प्रेरित होकर नजीर भी इंडियन नेशनल आर्मी में भर्ती हो गए। बचपन से ही नजीर को लिखने में महारत हासिल थी, तो इनके हुनर को समझकर सुभाष चंद्र बोस ने प्रचार प्रसार के लिए लिखने का काम सौंप दिया और इनकी कलम का जादू इस तरह चला कि अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने पर एक बार इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। नजीर को लाल किले में फांसी दी जाने वाली थी, लेकिन रास्ते में ही दोस्तों ने अंग्रेजों की गाड़ी पर हमला कर इन्हें बचा लिया। जब लड़ाई बढ़ने के बाद अंग्रेजों ने आज़ादी की मांग करने वाले आज़ाद हिंद फौज के नौजवानों को जेल में डाल दिया, तो उन लोगों में नजीर भी शामिल थे। देश का माहौल बेहद खराब था और अंग्रेज कई भारतीयों को मार रहे थे। कई दिनों तक नजीर को भी बंदी बनाकर रखा गया और इसी बीच उनके गांव गाजीपुर में खबर फैल गई कि अंग्रेजों ने नजीर को एनकाउंटर में मार दिया। खबर मिलते ही गांव में हंगामा मच गया और परिवार में मातम छा गया। समय बीतता गया और घर वालों ने इन्हें शहीद समझ लिया। जेल में बंद नजीर भी जानते थे कि अगर कई दिनों तक उनकी कोई खबर घर वालों तक नहीं पहुंची तो सबका बुरा हाल हो जाएगा। और इसी बीच सुभाषवादी दल के भारतीय अवाम पार्टी के महासचिव कुंवर नसीम रजा खान ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि उस समय गांव वालों ने नजीर को मरा हुआ समझ लिया था। उन्होंने बताया कि अंग्रेज एक बार नजीर को ट्रेन से हावड़ा से दिल्ली ले जा रहे थे। रास्ते में दिलदार नगर जंक्शन भी पड़ता था, जिसकी जानकारी नजीर को बखूबी थी। चालाकी के साथ नजीर ने अंग्रेजों से एक पेन और पेपर ले लिया और तुरंत घर वालों के नाम एक चिट्ठी लिख दी। जैसे ही स्टेशन आया तो नजीर ने वो पन्ना स्टेशन पर फेंक दिया और ये किस्मत ही थी कि वो पन्ना उसिया गांव के एक आदमी के हाथ लग गया और उसने पूरे गांव में खबर फैला दी कि नजीर अभी जिंदा है। खबर मिलते ही गांव वाले स्टीम इंजन से चलने वाली मीटर गैस ट्रेन के पीछे नजीर को छुड़ाने दौड़ पड़े। हालांकि नजीर को उस समय छुड़ाया नहीं जा सका।
कुछ महीने बाद 15 अगस्त सन 1947 को भारत आजाद हुआ तो स्वतंत्रता की लड़ाई में बंदी बनाए गए हर आदमी को छोड़ दिया गया। स्वतंत्रता सेनानी होने पर नजीर हुसैन को जिंदगी भर के लिए रेलवे का फ्री पास मिला था। देश आजाद हो गया तो नजीर के पास कोई काम नहीं था। कुछ समय बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनकी मदद करते हुए उन्हें अपने भाई शरद चंद्र बोस के पास भेज दिया, जो कलकत्ता में नाटक लिखा करते थे। नजीर ने कोलकाता में शरद के लिए नाटक लिखने शुरू कर दिए, जो हिट भी हुए। शरद ने नजीर की मुलाकात BN सरकार से करवाई, जिन्होंने 40 के दशक के आखिर में प्रोडक्शन कंपनी न्यू थिएटर कंपनी बनाई। काम पसंद आने पर BN सरकार ने नजीर को साथ में काम करने का मौका दिया। नजीर नाटक लिखते थे और साथ ही उनमें अभिनय भी करते थे। और किस्मत की बात ही थी कि एक दिन प्ले देखने पहुंचे विमल रॉय को नजीर का काम काफी पसंद आ गया। नजीर सुभाष चंद्र बोस के साथ काम कर चुके थे। ऐसे में विमल रॉय ने सुभाष चंद्र बोस पर 1950 में फिल्म पहला आदमी बनाने का फैसला लिया तो स्टोरी लिखने का काम भी नजीर को ही सौंप दिया। इस तरह नजीर विमल रॉय के परमानेंट असिस्टेंट बन गए। डायलॉग और स्क्रीन प्ले लिखने के साथ वो विमल रॉय की लगभग हर फिल्म में अभिनय भी करने लगे थे। नजीर हुसैन हिंदी सिनेमा के पॉपुलर कैरेक्टर आर्टिस्ट रहे, जिन्होंने मीना कुमारी और अशोक कुमार स्टारर फिल्म परिणीता और शम्मी कपूर स्टारर फिल्म जीवन ज्योति में काम कर दर्शकों के दिल में गहरी छाप छोड़ी। वहीं 2 बीघा जमीन फिल्म को भला कौन भूल सकता है। इस फिल्म में उन्होंने रिक्शा वाला बनकर भी सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। इनके खाते में बहुचर्चित फिल्में रहीं, जैसे देवदास, बंदिश, नया दौर, मुसाफिर, अनुराधा, साहिब बीबी और गुलाम, कश्मीर की कली, गीत, कटी पतंग, मेरे जीवन साथी जैसी दर्जनों फिल्में हैं जिनमें इनका काम सराहनीय रहा। 1960 में भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने एक कार्यक्रम का आयोजन करवाया था, जिसमें नजीर हुसैन भी मेहमान बनकर पहुंचे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से ताल्लुक़ रखते थे और वो जानते थे कि नजीर की भोजपुरी भाषा में अच्छी पकड़ है। ऐसे में दोनों ने बातचीत के दौरान भी भोजपुरी भाषा का ही इस्तेमाल किया। बातों का सिलसिला निकल पड़ा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मन की बात नजीर के सामने रख दी। उन्होंने कहा, तुम्हारी भोजपुरी अच्छी है, लेकिन यहाँ भोजपुरी में फिल्में क्यों नहीं बनती? इस भाषा की फिल्में बननी चाहिए। बस फिर क्या था, यही नजीर हुसैन को पहली भोजपुरी फिल्म मिल गई। फिल्म थी गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो। बनाने का आइडिया आया। नजीर ने खुद इस फिल्म की कहानी लिखी और स्क्रीन प्ले तैयार किया। फिल्म बननी तो थी 1.5 लाख के खर्च में, लेकिन इसके बनने में 5 लाख रुपए लग गए। जब फिल्म बनी तो एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखकर इसे सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही दिखाया गया। जब सालों बाद ये दावा किया गया कि पहली भोजपुरी फिल्म की स्क्रिप्ट नजीर ने नहीं लिखी है, तो नजीर मामला हाई कोर्ट तक ले गए। आखिरकार कोर्ट ने भी फैसला नजीर के पक्ष में ही सुनाया। पहली फिल्म की कामयाबी के बाद नजीर हुसैन भोजपुरी सिनेमा में ही काम करने लगे। 1979 में फिल्म आई बलम परदेसिया से उन्होंने फिल्मों में पैसे लगाने शुरू किए। ये फिल्म आज भी भोजपुरी सिनेमा में बेंचमार्क मानी जाती है। भोजपुरी फिल्मों के साथ साथ नजीर हिंदी फिल्मों में अमर अकबर एंथोनी, कटी पतंग, द बर्निंग ट्रेन, असली नकली में नजर आए और उनके काम को काफ़ी प्रशंसा मिली। नजीर हुसैन ने अपने गांव की हिफाजत नाम की लड़की से शादी की थी, जिससे उन्हें एक बेटी हैरुनिशा और बेटा मुमताज है। बेटी की शादी दिलदार नगर में हुई थी, जबकि बेटा मुमताज मुंबई में रहता है। फिल्मों में आने के बाद नजीर भी अपने परिवार के साथ मुंबई के मलाड इलाके में ही आकर बस गए थे, लेकिन उन्हें गांव से इतना लगाव था कि वो अक्सर फिल्मों की शूटिंग के लिए गांव जाते और अपने पुराने साथियों से मिलते थे। उसिया गांव में आज भी उनका पुराना घर है, जहां अब स्कूल बन चुका है। यहाँ तक कि नजीर फिटनेस के शौकीन थे। धूप हो या बारिश, रोज लंबी सैर करना नहीं छोड़ते थे।
1987 में नजीर भोजपुरी फिल्म टिकुलिया चमके के लिए आधी रात में काम कर रहे थे और 16 अक्टूबर को देर रात उन्हें दिल का दौरा पड़ा और घर में ही उनकी मौत हो गई। लेकिन दुख की बात यह है कि 37 साल लंबे करियर में 1950 से लेकर 1987 तक नजीर हुसैन ने करीब 500 फिल्मों में काम किया, डायलॉग्स लिखे, स्क्रीन प्ले तैयार किया और 1963 में नजीर ने भोजपुरी इंडस्ट्री बनाई। लेकिन फिर भी उनके इस योगदान के लिए उन्हें किसी अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया। अगर आपको हमारा काम पसंद आया है तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करने के बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है।